सत श्री अकाल। एक वीजे के साथ आप 29 कंट्रीज़ के अंदर घूम सकते हैं। और ये कौन कौन सी कंट्रीज़ है और आप ट्रैवल प्लान कैसे बना सकते हो, इनका वीज़ा कैसे इजीली मिल सकता है आपको, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस जो है इन्फॉर्मेटिव आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। आज हम जिस वीज़ा के बारे में बात कर रहे हैं वो है शेंगन का वीज़ा। काफ़ी लोग जानते होंगे शेंगन वीज़ा क्या होता है, तो मैं थोड़ी सी डिटेल आपको दे दूं कि शेंगन एक जोन है, मींस कुछ कंट्रीज़ ने अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा है शेंगन, और उनमें से किसी भी एक देश का आप वीज़ा ले लेते हो तो बाकी कंट्रीज़ के अंदर आप बड़ी इजीली घूम सकते हो। तो इसमें जो देशों की लिस्ट है वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये है यूरोप। यूरोप के अंदर काफ़ी कंट्रीज़ आती हैं। तो यूरोप एक डिफरेंट चीज़ है, शेंगन एक डिफरेंट चीज़ है, बट शेंगन जो है यूरोप की कुछ कंट्रीज का एक ग्रुप है। इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम पहले क्या था कि यूरोप का ही एक पार्ट था, लेकिन इन्होंने ईयू को एग्जिट कर लिया था और उसके बाद इन्होंने फिर छोड़ दिया था कि ये ईयू के अंदर नहीं रहेंगे। तो आयरलैंड अभी भी यूरोप का पार्ट है लेकिन शेंगन का नहीं है। तो शेंगन के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि ये स्टार्ट कर लो आप पुर्तगाल से, बिल्कुल कोने में है, तो साथ में स्पेन के साथ ये फ्रांस आ जाता है, फ्रांस के साथ यहाँ बेल्जियम है, तो बेल्जियम के पास ये एक और देश है, आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो ये लग्जमबर्ग, छोटा सा देश है लेकिन ये भी शेंगन का पार्ट है। फिर ये नीदरलैंड, साथ में ये जर्मनी हो गया, ये भी शेंगन का ही पार्ट है। और उसके बाद आप ऊपर को जाओगे तो ये देश है जैसे डेनमार्क, फिर आपका हो गया ये नॉर्वे, साथ में स्वीडन है, स्वीडन के साथ ही फिनलैंड है। फिनलैंड से आप नीचे को आओगे तो ये आपको एस्टोनिया मिल गया, लातविया मिल गया, लिथुआनिया मिल गया। तो ये जो देश है ये भी शेंगन का ही पार्ट है। ये साथ में बेलारूस है, बेलारूस शेंगन का पार्ट नहीं है। बेलारूस के साथ ही आपको ये मॉस्को यानी रशिया मिल जाएगा। तो रशिया का बॉर्डर उधर पास साथ में लगता है, लेकिन बेलारूस जो है ये शेंगन का पार्ट नहीं है, ये नॉन शेंगन कंट्रीज़ है। इधर ये यूक्रेन है, यूक्रेन भी जो है शेंगन का पार्ट नहीं है। साथ में ये मोल्दोवा, ये शेंगन का पार्ट नहीं है। तो ये रोमानिया, अभी अभी इन्होंने जस्ट नए नए आए हैं ये शेंगन में, जैसे रोमानिया और बुल्गारिया, ये दोनों ही शेंगन में आ गए हैं। इसके नीचे ये ग्रीस, ये भी शेंगन में है। ये इस्तांबुल है, इधर इस्तांबुल जो है ये टर्की में है, टर्की ये शेंगन में नहीं है। तो आप जब एशिया और यूरोप को देखते हो तो ये इस्तांबुल से इधर का जो पार्ट है ये वाला अंकारा और ये इधर ये एशिया में आता है। ये इस्तांबुल और ये एरिया जो है यूरोप में आता है, इसलिए इसको यूरोएशिया कहते हैं इस एरिया को। तो शेंगन में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो इधर ये पार्ट हो गया अल्बानिया, ये भी शेंगन में नहीं है। नॉर्थ मैसेडोनिया ये भी शेंगन में नहीं है। कोसोवो शेंगन में नहीं है। सर्बिया भी नहीं है। मोंटेग्रो भी जो है ये भी शेंगन में नहीं है। इसके अलावा ये बोस्निया एंड हर्जेगोविना ये भी शेंगन के अंदर नहीं है। तो मतलब ये जो एरिया है ये वाला आप देख रहे हो, सर्बिया ये वाला पार्ट और अल्बानिया वाला, नॉर्थ मैसेडोनिया, ये शेंगन के अंदर नहीं है। ये वाला एरिया आप छोड़ दो। लेकिन ये ग्रीस के साथ बुल्गारिया, रोमानिया, रोमानिया के साथ फिर आप इधर आ जाओ, इधर आओगे आप तो ये वाला तो है ही नहीं है, मोल्डोवा और यूक्रेन नहीं है। लेकिन इधर हंगरी, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया ये चेक रिपब्लिक है, चेक रिपब्लिक हो गया शेंगन के अंदर। इधर ये पोलैंड आ गया, पोलैंड भी शेंगन में आ गया। इधर आप जाओगे ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, ये क्रोशिया, क्रोशिया भी अभी नया ही आया है 1 साल पहले, ये भी शेंगन के अंदर है, पहले नहीं था। ये वाला एरिया जो है शेंगन के अंदर नहीं था। और एक चीज़ और आपने यहाँ पे नोट की होगी, जो यहाँ पे पार्ट है ग्रीस का, तो पहले ग्रीस अकेला था यहाँ पे जो शेंगन में था, तो ये इसको कोई भी बॉर्डर नहीं लगता था, लेकिन अब ये बॉर्डर लग गया। ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, रोमानिया, हंगरी, यानी अब आप बाय रोड भी जाना चाहो आप शेंगन वीज़ा पर तो आप इजीली हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस में जा सकते हो। पहले ये नहीं था, ये वाला एरिया, इतना एरिया ये शेंगन के अंदर था ही नहीं, लेकिन अभी ये 2 कंट्रीज़ जो है ऐड हो गई हैं। तो सर्बिया का आगे आने वाले टाइम में है नाम जो शेंगन में आ सकता है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये आ जाए। अब हम ये क्रोशिया में आ गए शेंगन में, उसके बाद आपको आ गया स्लोवेनिया, ये भी शेंगन का पार्ट है। ऑस्ट्रिया है, चेक रिपब्लिक के बारे में हमने बात कर ली है। यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड के साथ आपको एक और देश को दिखाता हूँ, ये बड़ा छोटा सा देश है यहाँ पे, ये छोटा सा एरिया,
तो आपको नाम आ जाएगा, ये देखिए ये आ गया, ये वाला एरिया लिechtenstein। ये वाला जो एरिया, ये भी एक देश है अलग से, छोटा सा देश है ये, मतलब आप कहेंगे एक छोटा सा, जैसे अपने इंडिया में एक छोटा शहर होता है उसके बराबर ये छोटा सा देश है, लेकिन ये अलग ही है। तो ये इटली हो गया। इटली के नीचे भी एक देश है, आपको अभी इसमें नहीं दिख पाएगा लेकिन नाम दिख रहा है माल्टा। माल्टा को आप जूम करके देखोगे तो ये छोटा सा है, ये बस छोटा सा टापू, ये भी एक देश है, ये भी शेंगन के अंदर है। तो जो 29 कंट्रीज उसके अंदर ये भी है। उसके बाद आप इधर स्विट्ज़रलैंड हो गया, फ्रांस के बारे में हमने बात कर ली थी, लेकिन ये मोनाको और अंडोरा ये दोनों भी जो है ये शेंगन के अंदर नहीं है, ये अलग देश है। तो अभी ये वो कंट्रीज़ हैं जो सब शेंगन के अंदर आती हैं। इसके अलावा हम ये बात करें, अब वीज़ाज़ लेना हो तो आप इनमें से किसी भी एक देश का वीज़ा लोगे तो आप बाकी शेंगन जोन में आप ट्रैवल कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास वीज़ा है तो कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जिनमें आप जा सकते हैं, जैसे साइप्रस हो गया, उसके बाद आपका अल्बानिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, यूक्रेन में तो चलो कोई भी नहीं जा रहा है, तो मोल्डोवा हो गया। इन कंट्रीज़ के अंदर आप घूम सकते हो, मतलब बट आपको वहाँ पे एंट्री जो है लेनी पड़ेगी। शेंगन वीज़ा पर आप ले सकते हो एंट्री ईज़िली, तो मतलब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वैसे शेंगन वीज़ा जो है वो 29 इन कंट्रीज़ के लिए है जिनमें आप बॉर्डरलेस, यानी आपकी कोई एंट्री एग्जिट की स्टैंप नहीं है, आप बिल्कुल ईज़िली फ्रीली घूमो, आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो देश है शेंगन के अंदर जो आते हैं, इनके अंदर आप बड़ी ईज़िली घूम सकते हो। तो यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ, यदि आप ट्रैवल प्लान बना रहे हो शेंगन का तो साथ में आप लंदन का बना सकते हो। पेरिस से ही एक ट्रेन जाती है जो इस एरिए से क्रॉस करती है, यहाँ से ये समुद्र के अंदर यानी सी के अंदर एक टनल है जिसके थ्रू ये लंदन में आप एंट्री ले सकते हो। तो काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं जिनके पास यूके का वीज़ा होता है, वो पेरिस से बाय ट्रेन चले जाते हैं। तो बड़ी ईजी है, आपने जाना हो तो आप इसको चूज़ करके इस तरफ घूमने जाओ। और बहुत बेनिफिट है शेंगन वीज़ा का ये एक, जिसका आप एक बेनिफिट ले सकते हो। शेंगन का एक देश और है जो भी हम दिखाते हैं वो बिल्कुल अलग है। आपको अभी एक मिनट जूम आउट करते हैं हम, ये देखिए ये आ गया आइसलैंड। ये आइसलैंड है, ये भी शेंगन के अंदर है, मीन्स बट आपको फ़्लाइट से ही जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन ये भी यूरोपियन पार्ट है और ये शेंगन के अंदर आता है। तो इधर एक एरिया ग्रीनलैंड, ये यूएस के पास पहुंच जाता है, ग्रीनलैंड एरिया, जिसकी अभी ट्रम्प साहब भी बात कर रहे हैं कि इस पर हमें कब्जा चाहिए, ये भी हमारा एरिया होना चाहिए। तो चलो वो उनके पॉलिटिकल इशू अलग है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि ये यूएस है तो ये ग्रीनलैंड पे वो कब्जा करना चाहता है, यूएस अब चाहता है कि उसी को। लेकिन ये जो आइसलैंड आपको दिख रहा है ये, और ये देखिए यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड ये शेंगन के अंदर नहीं है, लेकिन ये जो आइसलैंड है ये शेंगन का पार्ट है। 29 कंट्रीज़ में इसका नाम भी आता है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इजी हो सकता है आपके लिए प्लान करना। कभी भी प्लान करना हो आप पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इनका वीज़ा अप्लाई करो तो वीज़ा सक्सेस रेट अच्छी रहती है। और साथ में आप इन कंट्रीज़ को क्लब करो और इनमें घूमो आप बड़ी इजीली। 2 महीने का आपके पास वीज़ा है तो पूरा शेंगन एरिया 29 कंट्रीज़ आप घूम सकते हो बड़े इजीली। तो आइसलैंड भी आप घूमना चाहो तो आप बाय फ्लाइट जो है वो जा सकते हो। तो ऐसी और वीडियोस आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।